हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कुछ दिनों पहले ट्रम्प जी का यहाँ पे एक न्यूज आया था जिसमें उन्होंने टैरिफ को लेकर हर एक देश पे कुछ ना कुछ परसेंट का टैरिफ लगाया था, टैक्स लगाया था। और अभी के टाइम पर ये हो चुका है ना कि चाइना पर 245% तक का टैरिफ लग चुका है। तो पहले जब टैरिफ का न्यूज आया तो इतना बड़ा गैप डाउन खुल गया, जो कि मतलब पहली बार मैंने देखा था इतना बड़ा गैप डाउन। कहाँ मार्केट चल रहा था और कहाँ मार्केट खुल गया, और उसके बाद भी मार्केट रिकवर कर गया। मतलब ये सोचने वाली बात हो गई थी। और उसके बाद आप लोग देखोगे तो मार्केट क्या है, कंटिन्यूअसली गैप अप्स बड़े बड़े खुल खुल कर ही क्या कर रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है। और पता नहीं अब इस न्यूज के बाद ना पूरा का पूरा जो वर्ल्ड मार्केट है वो निगेटिव क्यों हो चुका है। क्योंकि ये लाजमी है, चाइना एक बड़ा रोल रखता है अपने आप को वर्ल्ड के कैटेगरी में, हर एक चीज में आगे है। और कहीं ना कहीं जब इतना बड़ा उस पे टैक्स लगा है ना, इतना बड़ा टैरिफ लगा है, तो वो कुछ ना कुछ चीज तो भाई करेगा जरूर। लेकिन इस न्यूज से स्टॉक मार्केट में गिरावट ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हो कि कहाँ मार्केट सभी पॉजिटिव चल रहे थे और अभी कहाँ सब निगेटिव फिर से आ चुके हैं। और हो सकता है कभी ना कभी फिर से कुछ अगर बिगड़ा तो मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन कभी भी खुल सकता है, जिस हिसाब से वर्ल्ड मार्केट चल रहा है ना। बट हमें क्या करना होगा, क्योंकि दुनिया में कुछ चले या ना चले हम लोग को पैसा बनाना है भाई, है ना। पहले भी अगर आप लोग देखोगे जहाँ मार्केट इतना बड़ा रिकवरी किया था, और बहुत सारे लोग अभी भी तो ये सोच रहे होंगे कि अब मार्केट कभी क्रैश नहीं करेगा। हो सकता है कहीं ना कहीं ये न्यूज़ थोड़ा सा हम लोग को हिट करे मार्केट पे, और स्टॉक मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। देखो इस वीडियो में आप लोग को मैं ना कुछ कुछ हिंट दे देता हूँ, जिससे आप लोग को पता चल रहा है कि हाँ आप लोग क्या कर सकते हो। एक बात हमेशा याद रखना ना, सेलिंग ऑलवेज फास्ट होता है। आप लोग देखोगे जब इसको गिरना रहता है ना, तो इसको मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तुरंत ये क्या करता है 4 से 5 दिन में ये नीचे के साइड आ जाता है। बट वही जब रिकवरी का बात आता है तो फिर देखो उसके बाद कितना ये साइडवे रहा, फिर ये नीचे गैप डाउन खोला, फिर से ये साइडवे रहा, फिर से गैप डाउन खोला, फिर से ये साइडवे रहा, फिर ऊपर गया, फिर से साइडवे रहा, फिर ब्रेकआउट किया। तो समझ रहे हो ना, इसको जहाँ रिकवर करने में टाइम लगा वहाँ सेलिंग आप लोग देख पा रहे होगे हर वक्त फास्ट रहता है। कभी भी एक सिंगल बड़ा कैंडल बन सकता है अगर कुछ न्यूज़ हिट किया है मार्केट पे। तो वही अगर अभी हम लोग चेक करेंगे ना डेली पे, आप लोग को कुछ यहाँ पे समझ में नहीं आने वाला है। यहाँ पे बस आप लोग को दिखेगा कि मार्केट गैप अप गैप अप गैप अप खुल रहा है। और मैंने सेंसेक्स को इसलिए चूज किया ना, क्योंकि अगर सेंसेक्स गिरेगा तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट बैंक निफ्टी पे भी दिखता है ना। कहीं ना कहीं निफ्टी फिफ्टी भी इसी से लिंक है, दोनों मतलब एक साइड मूव करता है। तो वही हम लोग क्या करते हैं, डेली पे आराम से स्विच करते हैं। कुछ आप लोग को हिंट देता हूँ जिससे आप लोग को बहुत कुछ आसानी मिलने वाला है। देखो 15 मिनट चार्ट पे आप लोग देखोगे ना, सिंपल यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि मार्केट में इतना अच्छा खासा गैप बचा हुआ है, लेकिन मार्केट उसको रिस्पेक्ट ना करते हुए ये इतना ऊपर जा रहा है। अब देखो हम लोग अगर यहाँ पे कुछ अगर साइकोलॉजी लगाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे सेटअप लगाने का कोई फायदा नहीं है, साइकोलॉजी लगाना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। तो देखो सबसे मेन बात ये आता है ना कि मार्केट में अभी तक कहीं पे भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखने को मिला है। आप ही लोग बताओ कि आप लोग को कहीं पे भी कुछ एक बड़ा कैंडल देखने को मिल रहा है। जिस तरह से यहाँ पे बाइंग आप लोग देखोगे, जब बायर्स आते हैं तो कितना बड़ा कैंडल आता है, कितना बड़े बड़े कैंडल्स में ब्रेकआउट करते चला जाता है ना। कहीं पे भी रेंज बन रहा है ब्रेकआउट कर देगा, कहीं पे भी रेंज बन रहा है ब्रेकआउट कर देगा, कहीं पे भी रेंज बन रहा है गैप अप खुल के ऊपर चला जा रहा है। तो कहीं पे भी आप लोग को ये नहीं दिखेगा कि सेलर्स ने अटेम्प्ट किया हो एक बड़े क्वांटिटी में, या फिर किसी ने प्रॉफिट को बुक किया हो। देखो बहुत सारे ट्रेडर जो होते हैं ना, जो मतलब अगर आप लोग बैंक निफ्टी को ले लो, क्योंकि उसका मंथली चलता है ना, तो उसको एक्सपायरी में टाइम रहता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में एक बड़े क्वांटिटी से होल्ड करना पसंद करते हैं। तो अगर वो लोग एग्जिट करेंगे तो हो सकता है क्या कि अगर सेलर जो बार बार कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये सेलिंग थोड़ा सा फास्ट हो जाए, क्योंकि कहीं पे भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखा है। जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा हो सकता है कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जिट कर दिया हो। बट होता है ना कि कहीं पे भी अगर किसी ने बड़ा क्वांटिटी अगर लोड करके रखा और गैप में उसको अगर प्रॉफिट मिल रहा है, तो कहीं ना कुछ लोग तो होंगे जो बड़ा क्वांटिटी में अपने पोजीशन को भी होल्ड किए होंगे। तो उनका प्रॉफिट बुकिंग ना आप लोग को पैसा दे सकता है। और जो लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनका हो सकता है यहाँ पे जो लोग फिर से अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, तो ये सेलिंग जो है वो बढ़ा आ जाए। क्योंकि जो बड़े बड़े बायर्स थे वो तो निकल चुके हैं, अब रिटेलर क्या ही मार्केट को बचा कर रखेगा। तो सिंपल आप लोग ये प्लान करो ना कि मार्केट देखो, आप लोग को अगर शॉर्ट करना है तो आप लोग पहले भी अगर रिसेंट का देखो, अगर डाटा देखोगे ना, तो मार्केट को नीचे आने में ना टाइम नहीं लगता है और स्टॉप लॉस कम लगता है। जैसे मार्केट यहाँ पे है, आप लोग को लग रहा है कि यहाँ कुछ न्यूज हिट करेगा, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, या फिर कहीं पे भी आप लोग को लग रहा है हम लोग सेलिंग करना चाहिए, तो मार्केट देखोगे कुछ दिनों के अंदर ही इतना ज्यादा फॉल कर गया। और अगर मार्केट को और ज्यादा फॉल करना है तो आप लोग देख पा रहे होगे, रिकवरी किया लेकिन और फॉल करना है तो तुरंत ये मतलब कुछ एक ही दिन में पूरा का पूरा फॉल कर गया। बट वही रिकवरी में इसको कितना ज्यादा टाइम लगता है, कितना ज्यादा इसमें लोग को पैसा नहीं बन पाता है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा कैंडल कभी भी ना आप लोग को बाइंग के साइड में जल्दी नहीं देखने को मिलेगा। ये आधा टाइम साइड में ही रहेगा और उसमें भी गैप अप खुल के ऊपर जाता है। तो आप लोग
पोजिशनल कुछ ट्रेड करते नहीं हो तो आप लोग का मतलब क्या ही प्रॉफिट बनेगा, है ना। तो सिंपल ये ट्राई करो ना कि मार्केट में अगर आप लोग को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट क्रैश कर जाएगा, ओवरऑल सेंटीमेंट निगेटिव है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग मेरे हिसाब से ट्रेड ले लो। मैं आप लोग को ये बोलूंगा कि आप लोग है ना ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्राई करो ना कि आप लोग का स्टॉप लॉस कम लगे। क्योंकि अगर यहाँ से लग रहा है मार्केट क्रैश कर जाएगा, अगर मार्केट क्या कर रहा है ना, जो कुछ रिसेंट का पहले का हाई है इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है ना, और कहीं ना कहीं इस रेंज में या फिर गैप अप खुल के भी अगर नीचे आ रहा है और कंटिन्यूसली आप लोग देख रहे हो बड़े बड़े कैंडल्स, ऐसा कुछ कैंडल देख रहे हो ना, ऐसा कैंडल बड़े बड़े कैंडल्स में फॉल कर रहा है, मतलब किसी ने एक बहुत बड़ा क्वांटिटी सेलिंग के साइड में लगा के रखा हुआ है और किसी ना किसी ने प्रॉफिट को बुक किया है। तो उस केस में ना हो सकता है कि आप लोग एक छोटा सा ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर एक बड़े टारगेट के लिए वेट करो, है ना। और देखो बड़े टारगेट ना मैं उन्हीं को बोलूंगा जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, क्योंकि आप लोग के साइड में क्या रहता है, आप लोग को थीटा डीके का दिक्कत नहीं होता है। वही जो ऑप्शन बायर अगर आप लोग इतना होल्ड करोगे ना, तो हो सकता है मार्केट अगर साइडवेज आ गया आप लोग इसमें फंस जाओगे। तो जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो तो आराम से होल्ड कर सकते हैं। बाकी का आप लोग अगर ऑप्शन बायर, अगर आप लोग यहाँ पे कुछ बड़े बड़े कैंडल्स वगैरह अच्छा खासा मोमेंटम मिल चुका है, कुछ कैप्चर हो चुका है, आप लोग यहाँ पे निकल सकते हो। और जब मार्केट फिर से पुल बैक करके ऊपर जाएगा, आप लोग को फिर से कुछ प्राइस मिलेगा, आप लोग वहाँ पे शॉर्ट करके पुट को बाय करके आप लोग होल्ड कर सकते हो। अगर मार्केट नीचे आ रहा है आप लोग कहीं ना कहीं ट्रेलिंग कर सकते हो, जिससे आप लोग का हो सकता है प्रॉफिट कुछ ना कुछ बुक हो जाए। और बाकी के जो ऑप्शन सेलर है वो हो सकता है कि अच्छी खास लेवल पे मार्केट को शॉर्ट करके बैठे रहें। इससे होगा क्या, अगर मार्केट को यहाँ से फिर से रिवर्सल करना होगा तो यहाँ पे निकल जाएगा, छोटे स्टॉप लॉस में हम लोग का यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। बट वहीं अगर यहाँ से गिर गया, ठीक है, क्योंकि टारगेट नीचे बहुत बड़ा है, पूरा गैप बचा हुआ है, तो अगर यहाँ से गिर गया तो हम लोग को यहाँ पे तो एक स्टॉप लॉस कम लग रहा है। और अगर यहाँ से फॉल करता है तो आने वाले समय में हम लोग एक बड़ा प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो ये बात थोड़ा लॉजिकल है, क्योंकि आप लोग को भी चीज समझना चाहिए, मार्केट किसी के हाथ में नहीं है। अगर इसको फॉल करना है तो आप लोग ट्राई करो कि आप लोग कम से कम स्टॉप लॉस लगे। कहीं पे भी अगर मार्केट खुल रहा है तो आप लोग को अगर कुछ सेलिंग का सेटअप आप लोग को दिख रहा है, शॉर्ट कर सकते हो, पुट को बाय कर सकते हो, या फिर जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं कॉल को शॉर्ट करके इसको ट्राई करो कि थोड़ा होल्ड करने का, ठीक है। और कहीं आप लोग को लग रहा है कि यहाँ पे अगर रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे पहले बायर्स जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, तो आप लोग ट्रेलिंग कर सकते हो हार्ड। क्योंकि मार्केट को जब क्रैश करना रहता है तो देखोगे ना, इससे जब क्रैश करता है तो कहीं ना कहीं आप लोग का ट्रेलिंग बच जाएगा, अगर सही तरीके से कर रहे हो। ये नहीं कि कैंडल वाइज कर रहे हो, एक सही तरीके से अगर ट्रेलिंग कर रहे हो तो हो सकता है आप लोग कुछ ना कुछ प्रॉफिट बड़ा बुक कर लो आराम से। और अगर सही में मार्केट अगर बड़ा क्रैश कर गया, कुछ ना कुछ अगर बड़ा गैप डाउन खुल गया ना, तो हो सकता है आप लोग को एक बड़ा प्रॉफिट अकाउंट में ऐड हो जाएगा। नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हो, छोटे से कुछ स्टॉप लॉस में मार्केट से निकल सकते हो। और ये देखो, ये सब कुछ मेरा व्यू है, ठीक है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मुझे क्या हो, अगर मार्केट में कुछ भी अगर सेटअप मिल रहा है, छोटा स्टॉप लॉस, अगर मार्केट गैप अप खुल गया वहां से नीचे गिर रहा है, छोटा सा स्टॉप लॉस, एक निगेटिव प्राइस एक्शन, एक बड़े बड़े कैंडल, कहीं पे सेलिंग दिखना चाहिए, चलो कुछ अब सेलर्स यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं, वहां पे मैं कंफर्टेबल हूँ। ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार ट्रेड ले रहा हूँ और बड़ा स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, उसमें होगा कुछ नहीं। बार बार हमारा कुछ अगर बड़ा स्टॉप लॉस चला गया तो फिर बड़े टारगेट को भी कैप्चर करके कोई फायदा नहीं है ना। तो ये मेरा प्लान है कि अगर मेरे को कुछ भी अगर सेलिंग के साथ ट्रेड मिल रहा है हम लेंगे, अगर उसमें मार्केट अगर क्रैश कर गया, अगर मार्केट सही में क्रैश करना है, एक बड़ा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। नहीं तो हम लोग छोटा सा स्टॉप लॉस देकर मार्केट से निकल जाएंगे। तो हम लोग ने दोनों तरफ का प्लान कर दिया, और ये मेरा अपना सिंपल प्लान है। अगर आप लोग को सही लग रहा है आप लोग फॉलो कर सकते हो। बस ये ट्राई करना कि स्टॉप लॉस अगर मार्केट ले रहा है निकल जाओ, क्योंकि ये अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, इसमें अगर फिर से मार्केट बुलिश हो गया आप लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस चला जाएगा। बाकी का अगर उसको सही में क्रैश करना है, अगर एक दो दिन में आप लोग को लग रहा है बार बार सेलिंग का कुछ सेटअप बन रहा है, उस पर आप लोग ट्रेड बना सकते हो आराम से, और उसको होल्ड कर सकते हो ट्रेलिंग के साथ। ये नहीं कि छोड़ ही दो, ट्रेलिंग के साथ, ताकि कुछ ना कुछ घर पे आप लोग का प्रॉफिट बुक हो सके। तो इस वीडियो में कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है कि आप लोग कुछ भी अगर बाय सेल कर रहे हो। ये बस मेरा एक व्यू है और आप लोग को मैंने बताया है ताकि आप लोग कुछ प्राइस एक्शन सीख सको, अपना कुछ एनालिसिस लगा सको। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कोई भी आप लोग जाकर बाय या सेल नहीं कर लेना, आप लोग खुद का एनालिसिस लगाओ, खुद का आप लोग को कुछ सेटअप बैठ रहा है उस पर आप लोग ट्रेड आराम से बना सकते हो, एक अच्छे स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आज का वीडियो आप लोग को 1% के लिए इंफॉर्मेटिव लगा है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।